प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन पर जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जैन धर्म की चर्चा करेंगे। जैन धर्म कैसा धर्म था? तो प्रतिक्रियावादी धर्म था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। ऋषभदेव का चिन्ह बैल या सांड है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। टोटल जो जैन तीर्थकर हुए वो 24 हुए थे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने सम्य शिखर पर तपस्या की और 84वें दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अशुसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प या सांप है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े। AAAS, ए का मतलब है अहिंसा, ए का मतलब है अस्तेय, ए का मतलब है अपरिग्रह, एस का मतलब है सत्य। अब मैं जो नेक्स्ट चर्चा करूंगा वो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की चर्चा करूंगा, जिनका चिन्ह सिंह है। और आगे आप जन्म, मृत्यु, उपदेश किस शासक के ज्यादातर इस धर्म को बढ़ाया, किसके सानिध्य में रहे, इनकी चर्चा में आगे नेक्स्ट जैन धर्म में जहाँ से पहले वीडियो छोड़ा था वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। 24वें महावीर स्वामी जो ज्ञात्रक वंश के थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व कुंडलवन ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके गुरु का नाम गौतम स्वामी, इनकी माता का नाम त्रिशला, पिताजी का नाम सिद्धार्थ। विवाह यशोदा के साथ हुआ था। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये सत्य की खोज के लिए निकल गए। सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद 42 वर्ष के हुए। इन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था वो नदी के जो नदी थी वो रजपालिका थी। वृक्ष था साल या सालमली। स्थान था जरम्य ग्राम के निकट। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कंटिन्यू। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में सबसे पहले जैन धर्म, जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, जिनका वंश है ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश। सबसे पहले प्रश्न आता है महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या हैं? जिन, पार्थ, निर्ग्रथ, कैवलिन, नाथपद। अब प्रश्न आता है भाई महावीर स्वामी से पहले महाव्रत जो जोड़े थे वो पार्श्वनाथ 23 में थे, जिनका जन्म स्थान काशी है। उन्होंने AAAS, ए का मतलब है अहिंसा, एक दूसरी वाली ए का मतलब है अस्तेय, तीसरी वाली ए का मतलब है अपरिग्रह, एस का मतलब है सत्य। अब ट्रिक आता है कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो उत्तर में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, जिसमें 5वां महाव्रत है बी मानी ब्रह्मचर्य। तो ट्रिक बनती है 5वें महाव्रत जोड़ने के बाद AAAS भी। अब प्रश्न आता है भाई महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई 72 वर्ष की अवस्था में। अगर जन्म 540 ईसा पूर्व लिखा है किन्हीं बुकों में, तो उस समय 668 ईसा पूर्व होगा। किन्हीं बुकों में जन्म 599 ईसा पूर्व लिखा है तो 527 ईसा पूर्व होगा। अगर एग्जाम होता है, एग्जाम में दोनों में से कोई न कोई एक डेट। जैन धर्म ग्रंथ के अंदर जैन धर्म ग्रंथ को आगम कहते हैं। इनकी ग्रंथों की भाषा प्राकृत अर्धमागधी है, लेकिन जैन धर्म एक संस्कृत में लिखा गया है जिसका नाम है कल्पसूत्र भद्रभाव द्वारा। इनके ग्रंथ हैं कल्पसूत्र, आचार्य सूत्र, जिसमें आचार्य या नियम है, महावीर स्वामी से संबंधित हैं। जैन धर्म में तीसरे नंबर का भगवती सूत्र, महावीर के जीवन की सारी चीजें लिखी गई हैं। अब प्रश्न आता है भाई जैन धर्म के संरक्षण करने वाले राज्य गंगवंश, गंगराज्य, कदम्ब वंश के राज्य में, चालुक्य वंश के राज्य में और राष्ट्रकूट वंश के राज्य में इनको शरण दी गई थी और इस जैन धर्म को चरम सीमा तक ले गए इनके राजा। अब प्रश्न आता है संरक्षण करने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, बिंदुसार, खारवेल और चंदेल शासक। ये इनका संरक्षण जैन धर्म इनमें बहुत फला फूला। अब प्रश्न आता है कि भाई जैन धर्म के दर्शन कौन कौन से हैं? अनेकांतवाद का सिद्धांत, स्यादवाद, अणुव्रत के दर्शन आदि जैन धर्म के दर्शन हैं। अब प्रश्न आता है भाई कर्नाटक में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। कहते हैं जो लोग
स्थूल जहाँ रुक गए कर्नाटक में वो श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। स्थूलभद्र इन संप्रदाय को बढ़ाया और संप्रदाय को, इन टोटल संप्रदाय को क्या कहते हैं, यापनीय। अपने नाता भाई दिगंबर, जिसके चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और जो कर्नाटक छोड़कर भाग गए। भागने का मतलब है, ट्रिक लगाएंगे उस समय तो सीधा ट्रिक जाएगा उत्तर भद्रभाव। जैन धर्म की संगीतियां, पहली संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार में है, अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं। द्वितीय जैन संगीति 512 या 13 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में वर्तमान में है, देवाद क्षमा सभा थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है नोट्स में कि मथुरा में भी ये जैन संगीति हुई। आर्य स्कंदिल इसके अध्यक्ष थे। अब रहना आता है भाई इसकी ट्रिक, पावा पाटलिपुत्र, वाह का मतलब है वल्लभी, स्थूल देव माने स्थूलभद्र और देवाद क्षमा श्रवण। अब रहना आता है भाई कर्नाटक श्रवण गोला में 12 वर्ष बाद महामस्तक का अभिषेक किया जाता है। 18 मीटर ऊंची प्रतिमा जो गोमतेश्वर की है, पहले 2006 में, 2018 में, नेक्स्ट जो महाअभिषेक होगा 2030 में किया जाएगा। सोनागिरी में 108 जैन मंदिर, दतिया मध्य प्रदेश में आज भी स्थित। सुने भाई महात्मा बुद्ध टॉपिक पे, जन्म के 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ यशोधरा। इनके अन्य नाम है बिम्मा, गोपा, भदकच्छना। अब प्रश्न आता है भाई 28 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अब प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको भगवान बुद्ध नाम दिया गया। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद तथा देवदत्त थे। चुंद द्वारा जो भोजन दिया गया था वह मृत्यु का कारण, जिसमें सुअर का मांस खाना बताया गया है। प्रश्न आता है इन्होंने 29 वर्ष से स्टार्ट की तपस्या, 35 वर्ष में क्लियर की। 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में जो उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। वह संघ बौद्ध संघ की स्थापना की गई वहां सारनाथ में। बौद्ध संघ में पहली बार स्त्रियों की अनुमति जो प्राप्त की थी वैशाली में, उनकी पहली शिष्या गौतमी बनी। अंतिम उपदेश शिष्य को जो दिया गया था भगवान बुद्ध द्वारा, जो सुबुद्ध था। उपदेश भगवान बुद्ध ने अपनी भाषा पाली में दिए थे। इसके बाद आगे मैं चर्चा करूं क्रमांक 1 पर। सबसे पहले समय की ट्रिक बनाएंगे 4 3 2 1। पूरी फिक्स डेट लिखेंगे। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई 250 से 51 ईसा पूर्व में और चौथी 1 शताब्दी में। अब प्रश्न आता है भाई स्थल ट्रिक से, राजा, वैभव, पाकर, कुश। राजा का मतलब है पहली वाली जो बौद्ध संगीति का स्थल था वो राजा माने राजगृह में था। दूसरी वाली बौद्ध संगीति का जो स्थल था वैभव माने वैशाली में। तीसरा जो स्थल था पाकर माने पाटलिपुत्र में। चौथा था कुश जो कुंडलवन कश्मीर में है। अब प्रश्न आता है भाई इनके शासक कौन कौन थे उस समय। तो बौद्ध संगीति पहली वाली बौद्ध संगीति में अब ट्रिक लिखेंगे अब काल आवेगा कब। अब का मतलब है पहली वाली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु शासक थे। दूसरी वाली बौद्ध संगीति में शासक थे काल माने कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति में आवेगा मतलब अशोक। चौथी बौद्ध संगीति में शासक थे कनिष्क, कम माने कनिष्क। अब प्रश्न आता है भाई इनके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली वाली बौद्ध संगीति में महान माने महाकश्यप, ये ट्रिक है, महान, सर्वकामी, मोकुम, वसु, आशा। अब प्रश्न आता है भाई पहली वाली महान में महाकश्यप, सर्वकामी में अध्यक्ष सर्वकावी, मोकु मतलब मौंगलिक पुत्र तिस
तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष बनाए गए। चौथी बौद्ध संगीति में वसु असाका मतलब है वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया और असाका मतलब अश्व घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। अश्व घोष द्वारा जो रचित है या लिखा गया है पुस्तक लिखी है बुद्धचरित, जो बुद्धों की रामायण है। विशेषताएं बताई गई हैं। पहली वाली बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूक्त पिटक को जोड़ा गया था। दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति में थे इसके दो भाग हो गए। बौद्ध धर्म के में संगीतियों के दो भाग हुए, स्थावर और महासंधिक। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया, हीनयान और महायान। हीनयान कहते हैं उपदेश और सिद्धांतों को सुनने वाले, हियरिंग ट्रिक से, और महायान में मतलब एम माने मूर्ति पूजा। अब प्रश्न आता है भाई ट्रिक में, अगर ट्रिक याद करनी है तो उस समय एम एच को रेफर कर दिया जाए। एम का मतलब है महायान और हीनयान, रेफर का मतलब है इनको कब डिवाइडेशन किसकी सभा में डिवाइडेशन की गया। चौथी जो संगीति हुई थी उसमें कनिष्क जो शासक थे उसके समय दो भागों में डिवाइडेशन हो गया। एम का मतलब है मूर्ति पूजक, एच का मतलब है हियरिंग अर्थात उपदेश और सिद्धांतों को सुनने वाले। सबसे पहले मगध साम्राज्य का उदय, सबसे पहले ट्रिक पढ़ेंगे कौन से वंश का हुआ। तो हसना मत गुरु, हा का मतलब है हर्यक वंश, सा का मतलब है शशनाग वंश, ना का मतलब है नंद वंश, म का मतलब है मौर्य वंश। त केवल इसके सहयोग के लिए है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। गुरु का मतलब है गुप्त वंश। अब प्रश्न आता है भाई हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। बृहद्रथ। वास्तविक शक्ति किस शासक के हाथ में थी तो वो बिंबिसार थे। इन्होंने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह को बनाया जो पांचों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यह राजधानी अविजित थी। अब प्रश्न आता है भाई इस वंश को पितृहंसा वंश भी कहते हैं क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। अब प्रश्न आता है भाई बिंबिसार किस रोग से ग्रसित थे। पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय अवंती का शासक प्रघोत का राजवैद्य जीवक था, उसको भेजा गया पांडु रोग को सही करने के लिए, लेकिन इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अब प्रश्न आता है भाई इनकी कुंडली कहाँ से चलती है या इनका क्रम कहाँ से चलता है वंश का। तो सबसे पहले जरासंध, जरासंध के हुए बृहद्रथ, बृहद्रथ के हुए बिंबिसार, बिंबिसार के अजातशत्रु, अजातशत्रु के उदयन, उदयन के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के मुंडक और मुंडक के बाद अंतिम जो शासक माना जाता है वो नागदशक को माना जाता है। वो धर्म में त्रिपिटक हैं AVS, ये पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं, बोले नहीं बोले नहीं। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है कि धकेलना, हमेशा धकेला जाता है ज्ञान दूसरों की तरफ। उपदेश और सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं जो भगवान बुद्ध के थे। विनय पिटक में नियम और अनुशासन की बात की है जो भगवान बुद्ध ने बताए थे। सुप्त पिटक में भगवान बुद्ध ने प्रवचन जो दिए थे उनकी बात की गई है, ताल एवं प्रवचनों की। और त्रिपिटक, इन तीनों के समूह को त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत जो मतलब दिए थे वो उपनिषद छंदोग्य से मिलते जुलते हैं। 3 रत्न थे BDS, B माने बुद्ध, D माने धम्म, S माने संघ। सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए और उपदेश देने का मेन केंद्र जो रहा था वो मगध था। बौद्ध धर्म, बौद्ध जीवन की क्रमिक घटनाएं टिक से लवो से कुश ट्रिक है। लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर में ये क्रमबद्ध धीरे धीरे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उपदेश दिया और मृत्यु हो गई। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने डाली। भविष्य का
बौद्ध धर्म पे चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। बौद्ध के पंचीस सिद्धांत उपनिषद छंदोग्य से मिलते जुलते हैं। त्रिरत्न है BDS, बुद्ध, धम्म और संघ, ये ट्रिक है उसके अनुसार। अब प्रश्न आता है भाई, सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जिनका केंद्र रहा, भगवान बुद्ध का केंद्र रहा उपदेशों का मगध। बौद्ध धर्म जीवन की जो क्रमिक घटनाएं हुई उसमें लवों से कुछ, ये ट्रिक है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। भारत में मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म ने डाली। भविष्य का अवतार मैत्रेय को इसलिए कहते हैं कि संभावित बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रश्न आता है, बुद्ध धर्म में एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, कभी कभी इंग्लिश में प्रश्न आ जाते हैं। इनकी कथा वस्तु नामक, जो ये एशिया का ज्योतिपुंज लिया गया टॉप पॉइंट है वो है कथा वस्तु, लिया गया है ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ से। इसका जिक्र सबसे पहले अंग्रेज सर एडविन अर्नाल्ड ने किया है। अब प्रश्न आता है, बौद्ध भिक्षु सबसे पहले कौन थे? नागार्जुन, जो भारत का आइंस्टीन कहलाए। बुद्ध के अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन और अशोक हैं।